2025-26 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया गया है, जिसके द्वारा आप चारों समय सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक चारों समय और रोजाना के लिए रहता है। यदि फिर भी आपको जुड़ने में कभी कठिनाई आती है तो आप सामने इसी वीडियो को जो देख रहे हैं उसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस पर आप मैसेज करके लिंक मंगा सकेंगे। अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना, मुरली कभी भी मिस नहीं करना, मुरली कभी भी मिस नहीं करना। मुरली पढ़ना या सुनना ये क्या है? बाप की श्रीमत का रिगार्ड है। पहला मुरली को सुनना, क्योंकि यहीं से तो हमें भोजन मिलना है, यहीं से ही तो हमने अपने आप को सशक्त बनाना है। जब तक हम मुरली ही नहीं पढ़ेंगे तो हम सशक्त कैसे बनेंगे? बाबा हमें आकर ये जो ज्ञान सुनाते हैं रोजाना, ये ज्ञान का जो हमें दूध पिलाते हैं, ज्ञान घास खिलाते हैं, ज्ञान अमृत देते हैं, हमें अमर बनाते हैं, ये सारा का सारा इस ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान माना बाबा, बाबा माना मुरली। तो बाबा कई बार कहते हैं, बाबा से प्यार का सबूत देना हो तो क्या सबूत है आपके पास? कि हम मुरली रोज पढ़ते हैं, मुरली रोज सुनते हैं। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। जिसको मुरली से प्यार है उसे ही मुरलीधर से प्यार है। अब मुरली पढ़ने के साथ साथ मुरली का मनन चिंतन करना भी जरूरी है। जब तक मुरली का मंथन नहीं करेंगे, ज्ञान का मंथन नहीं करेंगे, चबाएंगे नहीं, जुगाली नहीं करेंगे, बैठकर आपस में बैठकर चर्चा नहीं करेंगे, उसके ऊपर विचार नहीं चलाएंगे, तब तक वो आपका भोजन, आपका खून नहीं बनेगा। तो इसलिए ये भी बाबा ने कहा कि मुरली जो है वो भोजन है। मुरली भोजन है, चाहे घास कहो, चाहे दूध कहो, चाहे तेल कहो, ज्ञान घृत कहो, मतलब ये भी आपका भोजन है। अब इस भोजन को यदि आप निगल जाएं तो वो आपको शक्ति नहीं देगा। भोजन पराया था, आपने उसे चबाया तो वो आपका खून बन गया। इसलिए ज्ञान का जितना आप मंथन करेंगे तो वो आपका खुराक बन जाएगा, आपका अंग बन जाएगा। खून क्या बन गया? अब शरीर का एक वो अंग हो गया, आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। जब जीवन का हिस्सा आपका श्रेष्ठ बन जाएगा तो नेचुरल आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, खुशियां ही खुशियां आएंगी, है ना? तो बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, मुरली कभी भी मिस नहीं करना। हर आज्ञा का पालन करना, क्योंकि यदि हमने मुरली तो पढ़ ली पर तो हमने उस मुरली के अनुसार अपने आप को चलाया नहीं तो क्या फायदा हुआ?
हमने भोजन तो खाया परंतु हमने उसे चबाया नहीं, हम उसे निगल गए। अब हमारा शरीर उससे कुछ भी नहीं ले सकता, वो जैसे निगला गया वैसे के वैसे ही चला गया। हमारा शरीर तभी उसमें से कुछ ले सकता है जब उसे इस दांतों की चक्की में पीसा जाए, साथ में उसमें जो अपना सलाइवा है, लार है, वो उसके अंदर मिक्स किया जाए। जितना अच्छी तरह सलाइवा उसके अंदर मिक्स होगा उतना ही हमारी आंतों को फिर लीवर जो अपना आमाशय है उसमें वो पकेगा दोबारा से और उतना सरल हो जाएगा जिसको हमारा शरीर उसमें से अपनी जरूरत के मुताबिक जो उसने लेना है वो लेगा। ये सब लेने का काम हमारी आंत में होता है, छोटी आंत के अंदर वो सारा उसमें से निचोड़ा जाता है और छोटी आंत में जगह जगह पर उसमें से जो जो चीजें चाहिए, प्रोटीन्स, विटामिन, जो भी चीजें चाहिए वो ले ली जाती हैं और उसके बाद बाकी भेज दिया जाता है। वो लेने के बाद वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है और पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। जहां जहां जिसको जरूरत होता है वो वहां वहां सबके पास सप्लाई दे दी जाती है और वही हमारे शरीर का अंग बन जाता है। वही हमारे शरीर का क्या बन जाता है? अंग बन जाता है। भाई जी, हाँ जी, मुरली को मंथन करके जीवन में धारण भी करना है। हाँ, मंथन करेंगे फिर तीसरा अगला स्टेप आएगा उसको अपने जीवन में धारण कर। जब मंथन करेंगे ना तो बुद्धि उसे स्वीकार करेगी। जितनी बातें बुद्धि स्वीकार करती जाएगी वो हमारे जीवन में धारण होता जाएगा। जब तक मंथन नहीं करेंगे तो बुद्धि उसे स्वीकार भी नहीं करेगी। हाँ जी, वो फिर से और एक बार बोलिए ना, कैसे भोजन पचता है? भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं, इसलिए भोजन के लिए बहुत अच्छी तरह समझ लेना है कि जब आप भोजन करें उस समय आपका पूरा ध्यान भोजन पर ही होना चाहिए। ये आयुर्वेद के अंदर समझाया जाता है, क्योंकि जितना देर हम भोजन पर ध्यान देते हैं हमारी आंखें उसकी स्मेल, भोजन की जो गंध है वो गंध हमारे शरीर से उस सलाइवा को तैयार करती है। अब आप सोचिए कि जिस समय भोजन बनना शुरू हो गया, घर में उसकी गंध आई और जो खाने वाले हैं उनके अंदर वो सलाइवा बनना तैयार हो गया। जब हम उस भोजन को ले हम उसे चबाएंगे, जितना अच्छी तरह चबाएंगे, हमारा मुख जो है, दांत जो है, ये चक्की है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी खाएं, खाने को पानी की तरह तरल बना दे ताकि उसे शरीर में जाने में आसानी हो। गर्दन से गटक कर निकल जाते हैं। हमने बहुत सारे लोग देखे, हम अभी एक रोटी नहीं खा चुके होते वो पूरा खाना खा के एकदम खड़े हो जाते हैं, तो फटाफट ऐसे डाल देते हैं जैसे कि उठाया और पेट के अंदर रख दिया। अब हमने भोजन को चबाया नहीं है तो वो पूरा का पूरा साबत का साबत जाएगा और साबत का साबत ही बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अंदर हमारी जो सॉफ्ट नसें हैं वो उसे पीस नहीं सकती, वो उसे और बारीक नहीं कर सकती। बारीक करने के लिए जो चक्की मिली है वो हमें ये दांत मिले हैं। कुछ भी आप खाते हैं कम से कम एक चीज को 32 बार, आयुर्वेद में लिखा है कि 32 बार उसे चबाना चाहिए। यदि कहीं कोई और हार्ड चीज है तो और ज्यादा लगता है तो और लगा दो, कोई ये नहीं कि सिर्फ 32 बार गिन करके करना है, परंतु आदत बनाओ कि हमने उसे बहुत अच्छी तरह पीस देना है। तो पीसेगा तो दो काम होते हैं पीसते वक्त, एक तो उसमें सलाइवा मिक्स होगा, हमारा जो लार तैयार हुआ है वो मिक्स हुआ, और सलाइवा का काम क्या होता है कि जो चीज आ रही है उसको उसने इतना सरल कर देना है ताकि हमारी आंतें उसमें से वो प्रोटीन्स, वो विटामिन्स, जो भी चीज जहां जहां, क्योंकि वो हमारी आंत में जब आमाशय से पकने के बाद, आमाशय में पकने के बाद लीवर से उसमें अंदर जो एंजाइम डालने हैं वो डालने के बाद जब वो तैयार हो गया फिर वो हमारी छोटी आंतों में जाता है। जब वो छोटी आंतों में जाता है जगह जगह पर
रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो वहां से रिसीव करते जाते हैं। अच्छा ये आ गया ले लो, ये आ गया ये ले लो, जो वो आगे चलता जाता है और उसमें से जो जो चीजें होती हैं वो अपनी खींचते जाते हैं, वो खींच करके ब्लड के अंदर मिला देते हैं। अब वहां से ब्लड में मिल करके हार्ट में पहुंच जाता है और हार्ट में आने के बाद उसमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन मिलने के बाद वो बॉडी में सारे जो धमनियां हैं, हमारी नसें हैं, वो सारे ब्लड के उस ब्लड को सारे शरीर में ले जाते हैं और जहां जहां जिसको जो जो चीज चाहिए होती है वो अपने आप लेते जाते हैं। पूरे शरीर के अंदर ब्रेन में कितना क्या चाहिए, अपने जो भी अंग है, हमारे थायराइड है, एड्रिनल है, बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं, वो जहां जहां जाएगी वहां जो उसको कमी लगेगी वो ले लेगी, ताकि सबके पास सब कुछ पहुंच जाए जो उसको चाहिए। तो इस प्रकार से ही हमारा भोजन का होता है। वही जो भोजन पराया था, जब तक हमने उससे नहीं खाया था तब तक वो हमारे शरीर से अलग था, परंतु जब हमने भोजन को खाया, अच्छी तरह चबाया, तो हमारे शरीर का एक अंग बन गया। इसी तरह बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उसका हम जितना मंथन करेंगे, बुद्धि उसे स्वीकार करेगी, वो हमारे जीवन का एक अंग बन जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है? नहीं भाई जी, क्लियर हुआ। प्रश्न, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? क्या जवाब दोगे? कोई आपसे पूछता है राजी खुशी हो? हाँ भाई जी, जवाब देंगे कि हाँ राजी खुशी है कि अच्छा। बाबा ने हमें भगवान मिला, हमें बाप दादा मिला, गोद लिया हमें बाबा ने सब कुछ दिया, ताज बनाया अपनी। ठीक। अब कोई पूछे आपका क्या हाल चाल है? पा लिया, बाकी कुछ नहीं रहा, अब तो बाप दादा मिल गए, सब मिल गया। अब यदि कोई आपसे पूछे अपनी भाषा में कि आपका क्या हाल चाल है तो क्या जवाब देंगे? भाई जी, चाल है फरिश्तों जैसी और हाल वो हुई। बहुत दिन से किसी ने पूछा नहीं। बहुत दिनों से किसी ने पूछा नहीं, भूल जाते हैं। यही हमें फायदा मिलता है कि हम रोजाना बात करते रहते हैं तो याद रहेगा। हाल खुशहाल है, फरिश्तों वाली चाल है। हाल खुशहाल है, फरिश्तों वाली चाल है। क्योंकि दो बातें पूछी है ना, हाल और चाल। बाबा ऐसी ऐसी बातें ढूंढ कर लाता है, समझाता है ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। लो परवाह थी, लो परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया। अब बताओ क्या चाहिए? जिसको ढूंढ रहे थे, जिससे मिलने की हमारी एक तमन्ना थी, वो हमें मिल गया। अब तो और कुछ चाहिए ही नहीं। जिसको परमात्मा मिल जाए उसे कोई और चीज चाहिए क्या? पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी भी बात की परवाह नहीं। तुम्हें बाप ने अपना बना लिया, तुम्हारे पर सिर पर ताज रख दिया, फिर परवाह किस बात की? कौन सा ताज रखा हमारे सिर पर? शिव बाबा ने कौन सा ताज रखा हमारे सिर पर? जिम्मेवारी का ताज। अच्छा लगता है? बेमतलब का बोझा रख दिया हमारे सिर के ऊपर। बहुत अच्छा है भाई जी। हाँ, तो हम अपना करें कि दूसरों का ठेका ले? कैसे बाबा है? आके जिम्मेवारी का ताज रख दिया और हम भी कितने सियाने हैं, ले लिया, कोई बात नहीं, दे दे भाई, जो तू दे रहा है तेरा ठीक है, ले लो। दे तो रहा है ना। जिम्मेवारी का ताज दिया कि सारी दुनिया का कल्याण करना है और उससे पहले अपना कल्याण करना। ये ताज तभी आप पहन पाएंगे, ये ताज को आप लाभ तभी ले सकेंगे जब आप अपना भी कल्याण कर चुके होंगे। आपने अपना भी कल्याण करना है और सर्व आत्माओं का भी कल्याण करना है।
इस जिम्मेवारी के ताज के आधार पर जितनी आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बनेंगे, उतनी आत्माएं आपके राज्य में आएंगी। तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? बाबा ने कह दिया तुम सतयुग के राजा बनेंगे, बताओ अब क्या परवाह, किसकी परवाह करें? ओम